हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं बना रही हूँ आज दाल तड़का। और ये दाल उस तरह की है जैसे हमारे एक फ्रेंड है, उनके वहाँ हम गए थे और उनके वहाँ फंक्शन था और उन्होंने मंगाई थी और वो दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो उसी स्टाइल की मैं दाल बना रही हूँ। मेरा ऐसा है कि जो मैं खा के आती हूँ वो मैं सीख जाती हूँ बनाना। ट्राई करती हूँ कि उसी तरह से मैं चीज़ बनाऊँ, क्योंकि मैं खाते समय ध्यान रखती हूँ कि इसमें क्या क्या डला है क्या क्या नहीं डला है। पड़ रही थी तो ये पहने हुए इसको रख देती हूँ निकाल के। तो मैं ध्यान रखती हूँ बनाते समय और मतलब खाती हूँ तो खास सब लोग मुझे बोलते हैं कि मतलब क्या देखती रहती है, खाना खाने में ध्यान दे, जब देखो तब अंदर से ये सब। पर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, इसीलिए फिर लगा लूँगी पहले दाल का तड़का मस्त अच्छे से एकदम। ये बनकर तैयार हो गई है मेरी मस्त दाल। और बिल्कुल सिंपल दाल बनाइए और साथ में ये रहे चावल। दाल चावल खाएंगे आज लंच में। आज सुबह में मैंने वाइट ढोकला बनाए थे और उसके अंदर दूधी डाल के बनाया था और बहुत ही मस्त बने। बच्चों को टिफ़िन में वही दिए। ऐसे तो दूधी की सब्ज़ी कम ही खाते हैं, लेकिन दूधी की सब्ज़ी मतलब नहीं खाते हैं तो ढोकले में अच्छी खासी दूधी डाल के, जैसे मुठिया में डालते हैं वैसे ढोकले में डालती है। वाइट ढोकले में दूधी डाल के और लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट डालकर बनाओ, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और दूधी डालने से एक और भी फ़ायदा होता है कि ढोकले बहुत सॉफ्ट भी बनते हैं। तो ये रहे एकदम, देखिए कितने सॉफ्ट बने, एकदम सॉफ्ट ढोकले बने ये बहुत ज़्यादा। और मैंने तड़का लगाया था राई हींग और कड़ी पत्ता, हरी मिर्च डालना भूल गई थी तो नहीं डाली आज। तो फिर लेकिन फिर भी मतलब हरी मिर्च नहीं डाली ना तब भी ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इतने ही बच्चे हैं। डाइनिंग टेबल के कवर देखने के लिए गए थे हम लोग, देख रही थी सब डोरमेट सब कुछ रखा हुआ था। पर डाइनिंग टेबल का कवर हमें 6 सीटर चाहिए था और उसमें डार्क कलर सारे अवेलेबल थे, तो डार्क हमने बहुत यूज़ की तो हमारा मन नहीं था। फिर हम दूसरी शॉप में गए और उसके बाद तीसरी, बस ऐसे ही घूमते रहे कि मतलब जब पसंद आएगा वहीं से लेंगे। ऐसे करते करते तो फाइनली हम लोग जा रहे थे और फिर हमें एक जगह पे मिल ही गया था, फिर लेकर आ गए घर। आज डाइनिंग टेबल का कवर मिल गया और बहुत ज़्यादा घूमने के बाद मिला है, क्योंकि जहाँ जा रहे थे हम लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा था। वही वही मतलब सालों से जो यूज़ कर रहे वैसा वाला ही पूरा दिख रहा था और ये इस बार बहुत सुंदर मिला है। और प्लस पॉइंट इसका ये है कि डाइनिंग टेबल और सेंटर टेबल दोनों एक जैसे मिल गए, बहुत ही सुंदर है। ये है पूरा मस्त डाइनिंग टेबल का नया कवर, बहुत ही सुंदर है। इसका कलर ग्रे वाइट और ऐसा है और थोड़ी हल्की हल्की सी ये डार्क ब्राउन लाइन भी है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये रहा बिल्कुल सेम सेंटर टेबल का कवर है, लेकिन अभी नहीं लगा रही हूँ। सेंटर टेबल के लिए 2 कवर लेकर आई क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ होते हैं ना, बच्चे यहीं बैठकर टीवी देखते हुए खाना खाते हैं तो इसकी वजह से। और ये भी बहुत ही सुंदर कलर है, दोनों बहुत सुंदर मिले। मतलब सेंटर टेबल में ये डाइनिंग टेबल बड़ा 6 सीटर के लिए ऐसा वाला नहीं था, वरना ये भी ले लेती डबल, क्योंकि एक ये ऐसे बोलते वॉशेबल होते हैं पर धोने से फिर तो ख़राब हो ही जाते हैं, तो हर 6 महीने में तो बदलना ही पड़ता है। 6-6 महीने में तो कवर बदलने ही पड़ते हैं। अगर इसका भी मुझे मैचिंग मिल जाता तो बहुत ही सुंदर लगता। और ये थोड़ा हमारे घर के कलर के साथ भी जा रहा है और ये कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है, तो ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये दोनों बहुत ही सुंदर मिल गए। मतलब ऐसा है धीरज का फल मीठा होता है, तो हम लोगों ने जल्दबाजी नहीं की, 1-2 जगह गए, नहीं पसंद आए तो नहीं लिए कि भाई नहीं जम रहा है। और कुछ ऐसे थे जो सालों से यूज़ कर रहे वही वही की वही डिज़ाइन वही की वही प्रिंट, तो कुछ मन नहीं किया कि हाँ ले ले, क्योंकि मुझे था इस बार कुछ हट के अलग से कुछ अच्छा सा लेना था। तो और ये फाइनली मिल गया और मैंने लगा भी दिया है वहाँ पे, बहुत सुंदर लग रहा है। अब वापस जो डाइनिंग टेबल का सारा सामान है वो और सारे अचार भर रही हूँ, तो सारे अचार अभी निकालूंगी बाहर ताकि सब छोटी छोटी पन्नी में भर के वापस अचार रख लूँ। तो सारे ख़त्म होने आए थे, मुरब्बा, गुड़ कैरी, तीखा अचार सब मतलब थोड़े थोड़े बचे थे तो कल ख़त्म हो गए थे और थोड़े थोड़े थे तो मैंने फिर उनको ख़त्म कर दिए। तो अभी सारे वो भी सारे भरूँगी छोटे छोटे पन्नी में और फिर वापस। तो आज आज मतलब नया कवर लगा है तो मेरा मन कर रहा है कि डाइनिंग टेबल को और भी अच्छे से पूरा एकदम अच्छे से लगाऊं, तो एकदम अच्छे से लगाऊंगी और फिर पहले डाइनिंग टेबल सेट करूंगी, फिर उसके बाद बनाऊंगी खाना। और पहले खाना नहीं बनाऊंगी, पहले मैं इसको काफ़ी दिन से मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मेरी सफाई कब से ख़त्म होगी, कितने दिन हो गए,
कि 4-5 दिन तो शायद हो ही गए, 4 दिन तो शायद हो गए। तो 4 दिन से सफाई ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर डाइनिंग टेबल का जो पुराना कवर था वो धोया भी सही। आज मैं सुबह लगाने वाली भी थी, लेकिन जब मैंने उसको छुआ ना तो एकदम अलग ही लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो ये अंदर से पूरा गंदा गंदा ऐसे मतलब ऐसे क्या बोलो, अब मतलब मुझे नहीं सही लगा। तो मैंने फिर वापस उसको पीछे रख दिया कि नहीं इसको नहीं लगाना है। और फिर आज भी हम लोग कहा कि चलो जाकर आते हैं। तो एक दुकान पहले मैंने देखी हुई थी पर हम लोग कभी गए नहीं उसमें। मैं कहा चलो आज वहाँ जाते हैं, और वहाँ गए और मतलब फाइनली मुझे मेरी पसंद का मिल गया। तो अभी सब डाइनिंग टेबल अच्छे से लगा लेती हूँ। वो भी मैं भरूँगी सारे अचार, सब ख़त्म हो गए तो। और ये इतना सारा है मुरब्बा, इसको भरूँगी। फिर ये है गुड़ कैरी, इसको भरूँगी। फिर इसको हम बोलते हैं कटकी, इसको भरूँगी। और सारे अचार भरूँगी। और वापस जो डाइनिंग टेबल पे रहते हैं उसमें अचार ख़त्म हो गए थे और सफाई भी करनी थी, तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है बाद में भर लेती हूँ। स्टार्ट करती हूँ गुड़ कैरी का मीठा अचार भरने से। भरूँगी पहले इसको। और ये रहे सारे अचार। ये सारे अचार जो मैं बाहर रखती हूँ ना वो है, जैसे कि ये जो मैं मसाला पीस के बनाती हूँ उसको भी बाहर रखती हूँ। फिर गुड़ कैरी तो बाहर ही रखना पड़ता है। फिर जो हम इसको कटकी बोलते हैं इसको भी बाहर ही रखना पड़ता है, फ्रिज में नहीं रख सकते। और मुरब्बा इसको भी बाहर ही रखना पड़ता है। और ये रहे मेरे सारे छोटे डब्बों में आ गए। ये रहा ये अचार, ये है कटकी, और ये है मेरा फेवरेट पिसा हुआ जो मसाला होता है वो, ये रहा मुरब्बा, और ये है गुड़ कैरी। ये मेरी पूरी डाइनिंग टेबल की बास्केट है। ये है मेरा फ्रूट्स पे डाल के इसको फ्रूट्स पे डाल के भी खाते हैं, जो 5 चीज़ें मिक्स करके मैं बनाती हूँ मसाला वो। और ये है आंवला, नीचे सौंफ है थोड़ी सी थी तो। और ये बच्चों का टोमेटो केचप, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स घूमते फिरते खाने के लिए। ये रहे ड्राई फ्रूट्स। और तो ये रही मेरी पूरी बास्केट डाइनिंग टेबल की तैयार हो गई है मस्त एकदम अच्छे से। सारे अचार, टोमेटो सॉस, मुखवास सब कुछ रख के सारा रख लेती हूँ। और फिर फाइनल लुक डाइनिंग टेबल का दिखाती हूँ सारा सामान वापस लगा के। ये है मस्त डाइनिंग टेबल, वापस एकदम अच्छे से लगा दिया और एकदम अच्छे से सेट हो गया। और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें बाकी रहती है और ना करो तब भी बहुत ऐसा लगता है कुछ कमी है कुछ कमी है। जब फाइनली सब कुछ अच्छा हो जाता है तब मतलब ऐसा लगता है कि हाँ चलो अब जाके सब चीज़ें परफेक्ट हुई है।